गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज हम रात ज़्यादा थक गए थे भगवान जी के, शाम हमें लेट हो गया था तो दर्शन करके थक गए थे। तो अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, उठ गए हैं। तो सुबह के बज गए हैं 9। हम उठे, ब्रश किया, मिट्ठू को नहलाया धुलाया, हम रेडी हो चुके हैं। मैं भी रेडी हो गई हूँ, जितेंद्र जी भी रेडी हो गए हैं, मिट्ठू भी रेडी हो गया। रेडी होके हम निकल गए हैं। आज हमारा ट्रिप खाटू श्याम जी से भी आगे जाने का है। तो सबसे पहले हमें लालच, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमें लालच है भगवान जी के दर्शन करने का, जितना हो सके उतने दर्शन करने का। तो हम फिर से दर्शन करने के लिए निकल गए। तो मैंने आपको तोरण द्वार नहीं दिखाया था, नहीं घुमाया था, तो मैं आपको ये आज तोरण द्वार दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो तोरण द्वार दिख रहा है आपको, यहाँ पे इतना रश, इतनी भीड़, यहाँ पे लोग मतलब बहुत बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, इतने भगत हैं। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी होता है, फोटोग्राफर खड़े रहते हैं यहाँ पे, फ़ोटो क्लिक करके साथ के साथ वो फ़ोटो बना के दे देते हैं, जिसमें एक्यूरेट तोरण द्वार और आगे हम खड़े होके पिक्चर क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पे जितेंद्र जी ने और हनाया ने भी पिक्चर क्लिक करवाई थी और हमने भी सबने करवाई। तो गाइज यहाँ पे झंडे, बैलून, मतलब क्या क्या लेके भगत यहाँ पे आते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं यहाँ पे अपना पीछे तोरण द्वार के साथ अपनी फ़ोटो क्लिक कर रही थी। तो यहाँ से हम निकल गए हैं दरबार के लिए। ये देखिए जी, आप फिर से दोबारा मेरे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद यहाँ पे मेन द्वार पे भी आज मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए कि हाँ, आप लोग भी, सारे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, दर्शन कर लें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट रूट पे। तो हमारा नेक्स्ट रूट क्या है, थोड़ा सा गैस करो, अदरवाइज मैं आपको फिर क्लू दूंगी। तो गाइज आज मैंने बैंगल्स डाली थी, काफ़ी टाइम बाद मैंने बैंगल्स डाली, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं मैं। तो गाइज आज यहाँ गाड़ी में जाते जाते मुझे, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता किया नहीं था, पहले मत्था टेका था, तो मुझे भूख लगी, मैंने ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दिया। तो गाइज गैस करो अब मैं कहाँ जा रही हूँ, हम सारे कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको शायद दिखा होगा, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम पहुँच गए हैं जयपुर। जयपुर सिटी में पहुँच चुके हैं हम। तो गाइज जयपुर में जैसे ही एंट्री करी, सबसे पहले हमें क्या मिला, ट्रैफिक। इतना ज़्यादा ट्रैफिक गाइज, बहुत ज़्यादा। तो कम से कम हमारा आधा घंटा लग गया हमें यहीं पे ट्रैफिक में ही। तो जैसे ही हमने जयपुर में एंट्री करी, तो ये देखिए क्या देखा मैंने कि जयपुर ऐसा है कि एक किले के जैसा ये एंट्री है। एक्चुअली जयपुर की सिटी अलग होएगी, ये मार्केट थी, हम मार्केट में आए थे, जयपुर की मेन मार्केट में। तो मार्केट के काफ़ी अलग अलग टाइप के नाम थे, हमने यहाँ से पूछ के ही हम आगे गए थे। जैसे कि पुराने राजा महाराजाओं का किला होता है ना, तो उस टाइप में था ये। जितनी भी मार्केट थी सारी पुरानी थी। ये देखिए, जैसे जोधा अकबर के टाइम पे वो बने होते ना, हरम्स बने होते हैं, हरमें होती हैं रानियों की हरमें होती, इस टाइप का था कुछ। ऊपर घर थे, नीचे शॉप्स बना रखी थी उन्होंने, और इतनी पुरानी बिल्डिंग्स, बहुत ज़्यादा पुरानी। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ऐसे ये जो लेडी आपको दिख रही है, तो सबने यहाँ पे बुरके डाल रखे थे, सबने अपने अपने फेस कवर कर रखे थे। मतलब कोई भी लेडी ऐसे दिख नहीं रही थी कि जिन्होंने अपना फेस कवर ना किया हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे मैंने एक बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ देखा था 1833। तो आप ऐसे ही सोच लो कि कितनी पुरानी होएगी। 1994 लास्ट जो मैंने देखी थी 1833, वो तो ज़्यादा ही पुरानी थी। तो अब 19 के टाइम पे 44 के टाइम की ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और फिर भी मतलब अभी तक भी एन अच्छे से खड़ी हैं। बहुत बहुत मतलब मजबूती से कैसे बनाई होंगी। और इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स के इधर से हम अगर जाते हैं तो 3-4 किलोमीटर का रास्ता है, जो हम पूरा कवर कर लेते हैं कि अंदर 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 ही घूम घूम के सारी मार्केट थी। तो हम मार्केट में पहुंच चुके थे, मेन मार्केट में। तो यहाँ पे हमें पार्किंग के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। यहाँ हमने जाना था, हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने बताया
कि आप थोड़ा आगे चलिए। ये देखिए जेके बिल्डिंग्स थी ना, वहाँ पे हमने जाना था, जेके बैंगल्स पे। और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी, हमारे ठाकुर जी भी हमारे साथ थे। और गाइस गर्मी, टू मच गर्मी, इतनी गर्मी जयपुर में कि मतलब हमारी बर्दाश्त के बाहर थी। गाड़ी में हम आराम से बैठे थे, पर जैसे ही हम बाहर निकलते थे ना तो अजीब फीलिंग होती थी कि यार इतनी भी गर्मी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ मैं वेट कर रही थी जितेंद्र जी का। जितेंद्र जी ने गाड़ी पार्क करके वहाँ पे पैसे दे के वापस आना था, पर्ची लेके वापस आना था। तो हम यहाँ वेट कर रहे थे। तो मैं देख रही थी गाइस, जो यहाँ पे गिल्ला हो रखा ना, तो मैंने यहाँ पे किसी से पूछा कि इतना पानी नेचुरली आ रहा है, बट उन्होंने बताया कि यहाँ पे बारिश ओवर हो गई थी, तो ग्राउंड फ्लोर में मतलब हमारे इतना पानी आ गया, तो वो मतलब सबमर्सिबल पंप की हेल्प से वो निकाले थे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बैंगल शॉप पे। हमने उनके साथ नीचे थोड़ी, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं गाइस यहाँ पे बनाई, क्योंकि मैंने बैंगल्स देखनी थी, ध्यान फिर उधर नहीं जाता। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी परचेजिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है, इसीलिए मैंने बैंगल्स की परचेजिंग हम हमेशा जयपुर से ही करते हैं। तो हम यहाँ पे आराम से बैठ के, कोई जल्दी नहीं करते, हम आराम से बैठ के अपनी बैंगल्स परचेज करी। और हमने अपनी 3-4 घंटे में सारी शॉपिंग कंप्लीट करके, बैंगल्स की, कड़े की, जो भी वेलवेट का, बोरोसिल का जो भी होता है, हमने सब कंप्लीट किया और हम वहाँ से निकल लिए। तो गाइस ये देखिए, मैं फिर से वो मतलब आने का रास्ता और था, जाने का कुछ और। ये देखिए गाइस, ध्यान से देखो, बहुत पुरानी पुरानी मतलब बिल्डिंग्स हैं। ये पीछे से शुरू हुई है और ये चली जा रही है एंड तक। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये बिल्डिंग्स, एक ही बिल्डिंग में इतनी शॉप्स बनी हुई हैं कि मतलब समझ से बाहर कि हाँ इतना भी पुराना मतलब हो सकता है। तो गाइस वैसे तो बिल्डिंग्स थोड़ी उनको मॉडिफाई कर रखा है, थोड़ी मजबूती के साथ उन्होंने थोड़ा सा सिस्टम तो करा होएगा कि इतनी पुरानी है, इन्हीं बिल्डिंग्स में बैंक हैं, इन्हीं बिल्डिंग्स में कपड़े की शॉप्स हैं, मतलब सारी शॉप्स अलग अलग तरह की इन्हीं बिल्डिंग्स में हैं। और गाइस जो ऊपर देख रहे हो ना आप, ये देखिए मैंने थोड़ा पॉज किया था यहाँ पे, तो वो विंडो इतनी पुरानी है और टूटी हुई थी। वो लकड़ी मतलब इतनी पुरानी लकड़ी थी कि वो टूटी हुई थी। तो जो सरिया होता है, लोहा होता है, आयरन होता है, सारा मतलब पुराना हो चुका था टोटली। तो ये मेन गेट है, जहाँ से हम पहले एंटर करे थे। तो ये किला है, जैसे पुराने आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में कि हाँ किले होते हैं, राजा ऊपर खड़ा होके सबको, अपनी प्रजा के साथ बातें करता है, ये वो चीज़ थी। तो हम भी शॉक थे कि यार सच में इतना पुराना भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी जगह थी, पर हम अपने काम के लिए गए थे, तो इस बार तो हमने अपना मतलब परचेजिंग करी। ये देखिए गाइस, ये सारी दीवारें हैं जो पूरे किले को कह लो, पूरे शहर को प्रोटेक्ट कर रही थी, मतलब पूरी राउंड में। तो गाइस यहाँ पे परचेजिंग ख़त्म हो गई थी, मैं तो पूरी डाउन हो चुकी थी यहाँ पे। तो हम हो लिए थे वापस वहाँ से। ये देखिए चौमू, सीकर, अजमेर, हम अपनी साइड में वापस हो लिए थे मेन। फिर हमें वहीं पे ट्रैफिक मिला गाइस। ये देखिए पिजन देखो गाइस कितने सारे हैं, जैसे हमने एक मूवी में देखा है ना, शाहरुख की मूवी में, तो सेम ऐसे ही ये हैं, कुछ ज़्यादा ही थे। मेरे आगे साइड में थोड़ा ट्रक आ रहा था, इसीलिए थोड़े दिख नहीं रहे थे। बहुत प्यारे लग रहे थे, दाना खा रहे थे ये 2-3 बच्चे आए, इन्होंने बीच में जैसे खेल रहे थे, उनको उड़ा उड़ा के उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। ये देखिए, तो पहले तो मुझे लगा कि इनको कह दूं कि रहने दो, मत उड़ाओ इनको, अच्छे लग रहे हैं, बट वो तो खेल रहे थे इनके साथ। तो ये देखिए ट्रैफिक चल पड़ा है, तो हम हो लिए हैं वापस। चल तो पड़ा ट्रैफिक, बट बहुत बहुत ज़्यादा। गाइस मैं थक चुकी हूँ, सुबह के हम गए हुए थे शॉपिंग के लिए, सुबह के उठे हुए थे, तो वापस हम हो लिए थे। और वापस हम कहाँ गए, ये देखिए रास्ते में गाइस बारिश आई, और बारिश भी मतलब जयपुर की तो मुझे बारिश भी अलग सी ही लगी। और ओनली हमारी गाड़ी का जो फ्रंट वाला
मिरर है वही गीला हो रहा था। बीच में सूरज भी था बट पीछे बारिश ही नहीं जा रही थी, जैसे पतली पतली सी बारिश थी, अजीब सी बारिश थी। तो गाइस थोड़ी तेज थी बट पूरी गाड़ी सूखी पीछे से और आगे आगे थी बारिश। तो फ्रेंड्स बारिश तेज हो रही थी, हम एंजॉय करते हुए वापस जा रहे थे। तो हम फिर से गैस करो कि वापस कहाँ जा रहे हैं। हमारा एक ही ठिकाना है, वो है हमारा खाटू धाम। तो हमने यहाँ पे रूम लिया था, हम फिर से वहीं जा रहे हैं, खाटू धाम ही जा रहे हैं। तो हम वापस हो लिए थे, तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, हम स्मूथ चला के जा रहे थे। यहाँ ना तो बारिश थी, कुछ नहीं था। तो फ्रेंड्स हम दोबारा से खाटू श्याम जी के दरबार में कह लो, वहाँ की नगरी में दोबारा से गए। जाकर हम इतने थक चुके थे, हमारे पास जो गिलास थे हम लेके गए हुए, हमने चाय पी। शाम को थोड़ा सा फ्रेश हुई मैं, नहाए धोए हम। तो जिस रूम में हम ठहरे हुए थे, यहाँ पे हम रुके हुए थे, तो वहाँ पे राधा कृष्ण जी का मंदिर, जब हम लास्ट टाइम गए थे तो ये मंदिर ना अभी बन रहा था, तो इस बार जब हम गए हैं तो मंदिर बन चुका था। तो यहाँ पे आरती हो रही थी, तो हमारी मम्मी आरती सुनने चले गए थे कि चलो मैं तो आरती देखने जा रही हूँ, सुनने जा रही हूँ। तो साथ में हनाया भी चली गई थी, तो मुझे भी था कि चलो मैं भी जाती हूँ। तो मैं भी अपना फ़ोन लिया और मैं भी आरती सुनने चली गई। गाइस ये देखिए, बहुत कान्हा जी इतने प्यारे लगते हैं यहाँ पे, राधा रानी भी बहुत सुंदर लगती हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगी, ये देखिए बहुत प्यारे लगे हैं राधा कृष्ण जी। तो गाइस आरती के बाद हम अपने दोबारा चले गए खाना खाने। 10-15 मिनट के बाद हम 7:15 बजे खाना खाने चले गए। तो यहाँ पे खाना भी मतलब बिना लहसुन प्याज के ही बनता है। तो हमारे साथ ठाकुर जी भी गए हुए थे, तो इसीलिए हमने बिना लहसुन प्याज के ही खुद भी खाया, कान्हा जी को भी खिलाया। तो वहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा सफाई थी। यहाँ पे उन्होंने हमें इस टाइप की थालियाँ दी, चम्मच दिया। तो देन मिट्ठू तो देख रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देन वो हमें सैलेड रख के चले गए थे, और मैंने तो साथ के साथ ही खाना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी इसीलिए। तो जब आए वो सब्ज़ी डालने, तो मैंने देखा कि क्या क्या है इसमें कद्दू था, दाल बनी हुई थी, आलू की सब्ज़ी थी, एंड चपाती थी, राइस थे। मतलब काफ़ी अच्छा था खाना, इतना टेस्टी था कि हम इतना लहसुन प्याज टमाटर वगैरह हम सब कुछ डालते हैं, फिर भी इतना यम्मी खाना नहीं बनता, इतना टेस्टी नहीं बनता जितना कि ये टेस्टी लग रहा था। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।